नाम पर 2 बीघा खेत, बस यही पूरा सहारा। प्रिया, अभी उठ। सुबह के 7 बज गए, अभी तक नींद में हो। खेत में पानी लगाना है, नहर का पानी 8 बजे बंद हो जाता है। उठ जल्दी। दीदी, 5 बजे तक मैं बीज बो रही थी, थक गई हूँ। तुम पानी लगा दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं आती तो मैं अकेले पूरा खेत सींच लूंगी। सुन लो, उठो और देखो, कल से रात को जल्दी सोया करो। इतने में बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जोर जोर से मीरा ने घुट्टी पी और दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था बाबूराम, साहूकार, हाथ में एक मोटा सा रजिस्टर, मुंह पर बेरुखी और आंखों में लालच। सुनो बहन, पिछले हफ्ते रुपए देने का वादा किया था, अब तो नहीं दिए। अब कल तक दे दो, नहीं तो ये खेत मेरे नाम ही लिखवाना पड़ेगा। बाप के जमाने का कर्ज है, अब तो ब्याज ही इतना हो गया है कि खेत से ज्यादा हो गया। बाबूजी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, पानी भी कम आया। थोड़ी मोहलत दे दो, जैसे ही अगली फसल निकलेगी सब चुका देंगे। थोड़ी मोहलत? पिछले 3 साल से थोड़ी थोड़ी मोहलत दे रहा हूं, अब नहीं। 1 हफ्ता, इस हफ्ते के बाद मत कहना कि बताया नहीं। दीदी, वो आया क्या? क्या बोला? क्या बोलेगा, 1 हफ्ते में पैसे चाहिए। अब बता, कहां से लाएं पैसे? हम खेत नहीं देंगे दीदी, खेत तो पिताजी की देन है, हम कुछ करेंगे। करेंगे क्या? पेड़ से पैसे तोड़ेंगे? तेरे पास कोई नौकरी है? मेरे पास है। हमें कुछ नया करना होगा दीदी, सब लोग जैसा करते हैं वैसा करेंगे तो वैसा ही होगा। हम कुछ अलग करेंगे। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना पैसे के कुछ नया कैसे होगा। दोनों बहनें खेत की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें भोला चाचा मिल गए, पड़ोसी किसान, अच्छे आदमी, पर उनके मुंह में हंसी रहती थी, चाहे मामला कितना भी दुख का क्यों ना हो। कहां जा रही हो बिट्टी? खेत? अब खेत में क्या बचा है रोपने को? पिछले साल तो धान सूख गया था, उससे पहले गेहूं में रोग लग गया। अब इस बार क्या बोने का सोचा? चाचा, इस बार हम कुछ ऐसा बोएंगे कि सब देखते रह जाएं। हाँ हाँ, तुम तो अक्लमंद हो, पर देखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। खेती तो परंपरा से होती है, जैसे बाप दादा करते गए वैसे करो। पर चाचा, बाप दादा वाली खेती से तो कर्ज ही बढ़ा है, कुछ तो बदलना पड़ेगा। वे खेत पर पहुंचे। खेत सूखा पड़ा था, मानो कोई रोता हुआ चेहरा हो। देखा, अब बता, इस बार क्या बोएंगे? धान, गेहूं, सरसों? दीदी, ये मिट्टी मरी हुई है, इसमें दम नहीं बचा। पिछले 15 साल से इसी में खाद डालते आए, केमिकल वाली। अब जमीन की चमड़ी उतर गई है। तो बोएगी क्या? बीज डालूं या नहीं? हाँ डालो, पर ढंग से। हम सब मिलकर करेंगे,
पहले गाय का गोबर डालेंगे, फिर नीम की खली, फिर थोड़ी राख, फिर अरे बाप रे, इतना सब! और पैसे कहाँ से लाई? दीदी, गोबर तो हमारी गाय के पास है, राख हम खुद बना लेंगे, नीम की खली भोला चाचा से मांग लेंगे। पैसा कुछ नहीं लगता, बस मेहनत लगती है। मीरा ने सोचा, उसे लगा जब सब कुछ बर्बाद होने को है तो क्यों ना एक बार प्रिया की सुन लूं। उसने हाँ कर दी। ठीक है, पर याद रखना, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो मैं इस खेत को बेच ही दूंगी। 100 बात की एक बात। होगी दीदी, होगी। अब चलो पहले गोबर इकट्ठा करते हैं। गांव वालों को ये सब बहुत अजीब लगा। देखो देखो, मीरा प्रिया खेत में क्या कर रही हैं? गोबर और राख डाल रही हैं। अरे ये तो पागल हो गई हैं। खेती में केमिकल डालते हैं, गोबर राख से क्या होगा? बाबू राम साहूकार अभी 2 दिन में इनका खेत ले लेगा, फिर ये क्या करेंगी? दीदी, सुन रही हो? चौपाल पर बैठी औरतें हम पर हंस रही हैं। हंसने दो, जब हमारी फसल उगेगी तब देखेंगे कौन हंसता है। अब ये बता, बीज कब बोएंगे? परसों। मैंने मुन्नी से कहा है कि वो अपने घर से लौकी, कद्दू, तोरई के बीज ले आए। उनके घर पिछले साल की अच्छी फसल हुई थी। दोनों बहनों ने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, गोबर बीनना, राख छानना, नीम के पत्ते कूटना, ये सब मिलाकर खेत में डालना। बुआई का दिन, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। प्रिया ने कहा कि ये अच्छा शगुन है। दोनों ने खेत में एक एक बीज हाथ से बोया। मक्का, लौकी, कद्दू, भिंडी, तुरई, सब कुछ। यहाँ वहां गेंदा के बीज भी डाल दिए। ये मक्का 2 कतार में, फिर बीच में कद्दू, फिर किनारे पर लौकी। हाँ, और फूल यहाँ वहां रख देते हैं तो कीट नहीं रखते। फूल से कीट भग जाते हैं? कैसे? पता नहीं दीदी, पर मुन्नी की दादी ने बताया कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे। अब हम भी करेंगे। रात को दोनों बहनें थकी हारी चारपाई पर लेट गई। मीरा की आंखें नहीं लग रही थी। प्रिया, सो रही है? नहीं दीदी, तुम्हारी तरह मेरी भी आंख नहीं लग रही। डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर डर से क्या होगा? हम करेंगे तो देखेंगे। अब सो, कल फिर सुबह उठना है। दीदी, कभी लगता है अगर हमारा ये तरीका काम कर गया तो पूरा गांव हमारी तरफ देखेगा। तू बस काम कर, गांव देखेगा या नहीं, पर हमारे पेट तो भरेंगे। अब सो। दोनों को डर लग रहा था, पर उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दिलाई। बीतते दिन 2 हफ्ते बाद हरी हरी नन्ही पौधी निकल आई। मीरा का दिल गदगद हो गया, पर फिर अचानक एक दिन प्रिया भागती हुई आई। दीदी, जल्दी आओ,
लौकी के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। कोई रोग लग गया है लगता है।